अगर आप इंडिया से हो और अपने माँ-बाप से प्यार करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। रात में भोजन के बाद बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर यमुना नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके साथ सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक भी थे। जनवरी का महीना था और दिल्ली में शीतल हर बह रही थी। शीतल की ठंड में यमुना नदी का जल बर्फ के समान ठंडा हो चुका था। अकबर के मन में विचार आया और उन्होंने अपनी उंगली यमुना के जल में डाल दी। ठंडक का एहसास होते ही उन्होंने फौरन अपनी उंगली जल से बाहर निकाली और बोले, बीरबल, इस मौसम में यमुना का पानी बर्फ के समान हो जाता है। यमुना में एक उंगली डालना मुश्किल है। यदि किसी को इस पानी में कुछ देर भी रह जाए तो वो जीवित नहीं बचेगा। बीरबल की सोच अकबर से उल्टी थी। बिरबल बोला, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं हुजूर। इच्छा शक्ति हो तो मनुष्य कुछ भी कर गुजरता है। यमुना के पानी में कुछ देर रहना तो बहुत ही छोटी बात है। अकबर बोला, हम तुमसे इत्तेफाक नहीं रखते बीरबल। इन दिनों यमुना के पानी में कोई ठहर नहीं सकता। अकबर बीरबल की बात मानने को तैयार नहीं थे। हुजूर, आजमा कर देख लीजिए, कोई न कोई जरूर होगा जो अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करेगा और इसे पूरा करेगा। बीरबल बोला, पूरे राज्य में ढोल बजा दी जाए कि जो कोई भी पूरी रात यमुना के पानी में कमर तक डूबकर एक जगह रहेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अगले दिन अकबर का आदेश पूरे राज्य में प्रसारित करवा दिया गया। कुछ दिनों तक यह चुनौती स्वीकार करने वाला कोई सामने नहीं आया। कोई साहस नहीं कर पा रहा था कि पूरी रात यमुना के ठंडे जल में कमर तक डूबकर नदी में रह सके। अकबर के राज्य में एक निर्धन धोबी भी रहता था। उसकी मां का स्वास्थ्य बहुत खराब था, किंतु पैसों की तंगी के कारण वह उनका इलाज नहीं करवा पा रहा था। जब उसने यह आवाज सुनी तो पैसों के लिए यमुना में ठहर की चुनौती स्वीकार कर ली। वह रात भर अकबर के सैनिकों की निगरानी में यमुना में कमर तक पानी में डूब कर रहा। भोर होते ही सैनिक उसे लेकर अकबर के सामने हाजिर हुए। अकबर के लिए यह यकीन कर पाना मुश्किल था। उन्होंने धोबी से पूछा, तुम सारी रात यमुना के पानी में कैसे ठहर पाए? जहांपनाह, मैं रात भर आपके महल में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह पूरी रात गुजर गई। धोबी बोला। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आ गया और वे हिचकिचाते हुए बोला, तुम सारी रात महल के दीपक की गर्मी लेते रहे, ये तुमने बेईमानी की है। तुम इनाम के नहीं बल्कि सजा के हकदार हो। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। अकबर बोला। निर्धन धोबी को कारागार में डाल दिया गया। जब ये बात बीरबल को पता चली तो वो बद्धा दुखी हुआ। उस दिन वह दरबार नहीं गया। दरबार से बीरबल को गैर हाजिरी पाकर अकबर ने एक सैनिक को उसे बुलवाने उसके घर भेजा। सैनिक ने वापस आकर अकबर को बताया कि बीरबल ने भोजन नहीं किया है, वह खिचड़ी बना रहा है। खाकर वह दरबार में हाजिर हो जाएगा। समय गुजरता गया। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन बीरबल दरबार में हाजिर नहीं हुआ। बीरबल कभी ऐसा नहीं करता था। बीरबल की ये हरकत अकबर की समझ के बाहर थी। यह नजारा देख अकबर हैरत में रह गए, साथ ही क्रोधित भी हुए। क्रोध में लाल पीले होते हुए उन्होंने बीरबल से पूछा, ये क्या है बीरबल? तुम अब तक दरबार में हाजिर क्यों नहीं हुए? मैंने खबर भिजवाई थी जहांपनाह कि मैं खिचड़ी बना रहा हूं। बीरबल बोला, खिचड़ी खाकर दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। देखिए, सामने पैर पर लटके बर्तन में खिचड़ी पक रही है। पैर की ओर इशारा कर बीरबल ने उत्तर दिया, बर्तन के नीचे जल रही आग से ऊपर लटके बर्तन की खिचड़ी कैसे पकेगी? अकबर चिल्लाए, जब धोबी यमुना में पूरी रात ठहरे रहे और आपके महल में जल रही दीपक के सारे गर्मी लेकर वह पूरी रात सर्दियों में सकते हैं, मेरी इतनी निकट ठहरे हैं जो नीचे से आग जल रही है, खिचड़ी क्यों नहीं पाक सकती है? यहां तो आग उस दीपक की तुलना में बहुत नजदीक है। बीरबल झट से बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। वे समझ गए कि बीरबल ने यह काम धोबी के साथ हुए अन्याय की बात समझाने के लिए किया है। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। सैनिकों से कहकर धोबी को कारागार से बाहर निकलवाया। धोबी को इनाम के तौर पर 100 सोने के चांदी के सिक्के मिला। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से एक निर्धन धोबी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। अगर आप इंडिया से हो
और अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे को प्रोत्साहन दो।